क्या आपने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की है? जब लोग रिच हो जाते हैं तो वो हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। कभी कभी वो कुछ प्रोडक्ट कम्प्लीटली खरीदना ही बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? Why do people leave cheap products and start buying burger, pizza, branded clothes and expensive phone? आज हम जानेंगे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हेलो एवरीवन, आज जानेंगे इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है, उसका रियल लाइफ एग्जांपल्स, टाइप्स एंड सम एग्जाम ट्रिक्स, और लास्ट में एक सरप्राइजिंग कॉन्सेप्ट भी जानेंगे जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो डोंट वरी, अगर आपको इकोनॉमिक्स टफ लगता है, आज हम सब कुछ इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इसको सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट हो, ओके, और आपका जो पॉकेट मनी है बहुत लिमिटेड है, तो शायद आप स्ट्रीट फूड खरीदोगे, चिप स्नैक्स खरीदोगे। लेकिन मान लो कल आपका जो इनकम है वो डबल हो गया, तो आपका जो बाइंग बिहेवियर है सेम रहेगा? नहीं, आप ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदोगे, ओके, और गुड फूड खरीदोगे। ये जो इनकम चेंज होने पर आपका जो डिमांड का बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, उसी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का एक सिंपल सा मीनिंग है, ये बताता है कि इनकम चेंज होने पर डिमांड का कितना चेंज होता है। सपोज आपका इनकम बढ़ने पर आपका डिमांड बढ़ता है, तो यह पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, और अगर आपका इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है, तो ये नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है। नाउ इनकम इलास्टिसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उससे डरना नहीं है। ये बस इतना ही कंपेयर करता है कि इनकम चेंज होने पर डिमांड का कितना चेंज होता है। नाउ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ अगर नॉर्मल गुड्स क्या होता है, अगर इनकम बढ़ने पर आपका डिमांड बढ़ता है, तो ये नॉर्मल गुड है। सपोज आपका पहले आप नॉर्मल फोन यूज करते थे, अभी जो आप आईफोन यूज कर रहे हो, बिकॉज आपका इनकम बढ़ गया है। अगर पहले आप नॉर्मल शूज यूज करते थे, अभी इनकम बढ़ने पर आप ब्रांडेड शूज यूज करते हो। नाउ अब आता है एक सरप्राइजिंग गुड्स, इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड में क्या होता है? सपोज एक कॉलेज स्टूडेंट था और ये हमेशा चिप नूडल्स खाता था। अभी जो है उसका जॉब लग गया, तो अभी जो है वो बर्गर और पिज्जा खाने लगा, तो इसका इनकम तो बढ़ गया, लेकिन जो गुड है, चिप नूडल्स है, उसका डिमांड कम हो गया। उसी टाइप के गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। नाउ और एक कैटेगरी नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है कि इनकम बढ़ने पर भी डिमांड का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, बेसिक मेडिसिन हो गया। इवन रिच पीपल भी 20 पैकेट नमक नहीं खरीदता है। नाउ सम ट्रिक्स फॉर एग्जाम, ओके। पॉजिटिव इलास्टिसिटी, नेगेटिव इलास्टिसिटी एंड लो इलास्टिसिटी। पॉजिटिव इलास्टिसिटी में क्या होता है? इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, ओके, नॉर्मल गुड। और नेगेटिव इलास्टिसिटी में क्या होता है? इनकम बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है, इंफीरियर गुड। और लो इलास्टिसिटी में क्या होता है? डिमांड का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ओके, लाइक नेसेसिटी। Why income elasticity is important? ये businesses consumer behavior analyze करता है, government spending pattern analyze करता है, most importantly luxurious brands income elasticity के ऊपर बहुत ज्यादा dependent। Now for income elasticity का कोई रिविजन, ओके। इनकम इलास्टिसिटी शो करता है इनकम बढ़ने पर डिमांड का कितना चेंज होता है, ओके। नॉर्मल गुड इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है, इंफीरियर गुड इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होता है, नेसेसिटी में डिमांड ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब जब भी आप किसी को रीच होने के बाद उसका बाइंग बिहेवियर चेंज होते देखो, तो आपको जरूर उसके पीछे का इकोनॉमिक्स समझ में आएगा। ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपको समझ आया तो कमेंट में यस लिखना नहीं भूलना। थैंक यू।